तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने रचा इतिहास। जहां दोस्तों टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों के जल्दी पवेलियन चले जाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सूर्या और रिंकू का दिखा तूफान, जहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की जड़ी के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए 25 रन ठोककर पलटा पूरा हारा हुआ मैच। अफ्रीका के गेंदबाजों पर आई कयामत और निर्णायक टी20 मुकाबले में दिखा दी टीम इंडिया ने उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे भारतीय टीम का सबसे विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर गई है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। यहाँ दोस्तों पहला टी20 मुकाबला बिना गेंद फेंके ही बारिश की वजह से रद्द हो चुका था, जिसके बाद दोस्तों सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया। इसमें साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 5 विकेट से कुचल कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का अंतिम और निर्णायक टी20 मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया, जहां दोस्तों दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतना हर हाल में जाती थी। जहां टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एडम मरक्राम कप्तानी कर रहे थे। यहाँ दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और साउथ अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर रिजा हेनरिक्स और मैथ्यू ब्रिड्जके की एंट्री होती है, जहां उनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है रिजा हेनरिक्स से, जहां पर पहली ओवर में रिजा हेनरिक्स अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और पूरी तरह से मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में मैथ्यू ब्रिड्जके का भी तूफान देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों टीम इंडिया के बिहार के लाल तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के एक ही ओवर में अपने बल्लेबाजी से जम के गर्जना करते हैं। यहाँ दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से मुकेश कुमार की भी पूरी तरह से हालत पस्त करके रख देते हैं। और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सभी तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथे ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज अर्शदीप गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हैं। जहाँ पर दोस्तों अर्शदीप के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मात्र 24 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अरशद की साझेदारी पूरी हो जाती है। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए उनके धागे खोलना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए देखे जाते हैं। अर्शदीप के इसी ओवर में 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से 14 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप की पूरी तरह से हवा टाइट करके रख देते हैं। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिजा हेनरिक्स मात्र 34 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 90वें ओवर में जैसे ही भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे रिजा हेनरिक्स को पहली ही गेंद पर LBW आउट करते हुए उनकी 51 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से सर जडेजा अपनी गुगली गेंदबाजी में उलझाते हुए मैथ्यू ब्रिड्जके को अपना शिकार बनाते हैं। जहाँ पर दोस्तों उनकी 34 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है, जहाँ पर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में सर जडेजा दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्करम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन की एंट्री होती है और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को
छोड़ते हुए खराब गेंदों पर सिंगल डबल के साथ चौके छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। लेकिन 12वें ओवर में कप्तान मार्करम भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां दोस्तों अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 20 रनों की पारी का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम को तीसरा बड़ा झटका कप्तान मार्करम के रूप में लगता है, जहां सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल के द्वारा उनका कैच ले लिया जाता है। लेकिन दोस्तों उनके आउट होते ही अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए डेविड मिलर की एंट्री होती है और आते ही चाइनामैन कुलदीप यादव के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी भी उत्पन्न हो जाती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 22 रन बटोर लिए जाते हैं। या दोस्तों 15वें ओवर को बड़ा बनाते हुए इसी ओवर में 2 छक्के 2 चौके और 2 डबल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते ही देखते 17 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 170 रनों तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और 18 ओवर में 22 रन और 19वें ओवर में 24 रन बटोरकर टीम को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार का तूफान देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्लासेन को 51 रन तो वही दोस्तों अगली गेंद पर डेविड मिलर को 54 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्टंप का तूफान देखने को मिलता है, जहां जॉनसन के साथ मिलकर अंतिम ओवरों की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और 20 ओवरों के खेल में साउथ अफ्रीका की टीम 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 219 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 220 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर मार्करम के द्वारा पॉइंट में खड़े उनका बेहतरीन सा कैच छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद मिले जीवन दान का फायदा उठाते हुए यशस्वी जायसवाल अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां शुभमन गिल पहली ही गेंद पर फाइनल की दिशा में 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां दोस्तों कमजोर गेंदों को जोरदार शॉट्स के माध्यम से सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है। और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट गंवाए 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोडजे की एंट्री होती है और आते ही यशस्वी जायसवाल को 26 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा के टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दे देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में शुभमन गिल भी 2 करारे चौके जड़ देते हैं और अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 40 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। और गिल के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालने के लिए तिलक वर्मा का साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज फूक फूक कर बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और सिंगल डबल के साथ ही 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा देते हैं, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा भी गलती कर बैठते हैं, जहां दोस्तों सबसे पहले तिलक वर्मा शुरुआत की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ देते हैं, जबकि चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पॉइंट की दिशा में लपक लिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को तिलक वर्मा के रूप में तीसरा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से सूर्य कुमार यादव अपनी ही शैली में खेलते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों अब आगे का मोर्चा संभालने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हैं, जहां पर 14वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 22 रन बटोर लेते हैं, जबकि दोस्तों 15वें ओवर में चौके छक्कों की बारिश करते हुए 26 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम के स्कोर को जीत की दहलीज पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं और टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिलता है, जहां रिंकू सिंह अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की पूरी तरह से हालत पस्त करके रख देते हैं। वही दोस्तों 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और कोडजे की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का मैच
शुरू होता है, जहां दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 22 रनों की दरकार होती है। जहां रिंकू सिंह शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्या को देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए सूर्या अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौथी और पांचवी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर 1 रन चुराते हुए 22 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए टीम इंडिया अंतिम के ओवर में 22 रन बनाकर तीसरे और अंतिम निर्णायक T20 मुकाबले में 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है। और इस प्रकार से अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में एक मुकाबले जीतकर दोनों टीमें इस सीरीज में अपनी अपनी बराबरी कर लेती है। जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी से चमत्कार हो जाता है और टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल करती है।